नमस्कार, सेहत के साथी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स दवाइयों के ऊपर। एंटीबायोटिक्स दवाइयों का सेवन एक गहन समस्या बन चुका है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है बड़ेरिया मेट्रो प्राइम के डॉक्टर अरविंद जैन जी को। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगी कि एंटीबायोटिक्स के प्रति जन साधारण की जागरूकता बढ़े, इसकी आवश्यकता क्यों है? इस सवाल के लिए सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक एक वो सब्सटेंस है जो केमिकली प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। एंटीबायोटिक हमारे पास काफ़ी रिजर्व है, हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है एंटीबायोटिक कि बहुत एंटीबायोटिक और हम यूज़ कर लें। तो जो चीज़ लिमिटेड होती है, जो चीज़ सीमित होती है, हमें उसका उपयोग हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। एक पॉइंट पे जाके यदि हम सारे एंटीबायोटिक अननेसेसरली यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास कोई भी नया एंटीबायोटिक यूज़ करने के लिए नहीं रहेगा। तो हमें कोई भी चीज़ जिसके साथ जो सीमित हैं उन्हें यदि हम अपना समुचित उपयोग नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास उपयोग करने के लिए एंटीबायोटिक बचेंगे नहीं। तो एंटीबायोटिक पॉलिसी और एंटीबायोटिक का उपयोग एक निर्धारित समय पर होना बहुत जरूरी है। सर, क्या एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है और अन्य साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके? जी, कि जैसे मैंने बताया कि केमिकल सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। जब कोई चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी तो वो चीज़ हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक जरूर हो सकती है। इसलिए उनका ओवरडोज, ओवरयूज हमेशा खतरनाक हो सकता है। तो हमेशा एंटीबायोटिक जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह का सेप्सिस फैला है, कोई है, तो जब ज़रूरत है सिर्फ तभी हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अननेसेसरली जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सही डोज पे करना चाहिए। यदि ओवर डोज पे करेंगे तो उसके हमारे पे निश्चित रूप से हमारे शरीर पे उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे। बहुत सारे एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट समुचित यूज डोज पे भी हो सकते हैं। ओवर डोज पे तो निश्चय ही एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर में आते हैं। सर, आमतौर पर विदेशों में स्ट्रिक्टली एंटीबायोटिक्स के सेवन को प्रतिबंध किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ इनका उपयोग बेहद कॉमन है। क्या इस प्रतिबंध की आवश्यकता हमारे देश को नहीं है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है एंटीबायोटिक प्रतिबंध की आवश्यकता। विदेशों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं, आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते। हमारे भारत में जहां हर चीज़ जुगाड़ से चलती है, डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन 1 महीने तक रहता है, पेशेंट उसी प्रिस्क्रिप्शन से ओवर द काउंटर या डायरेक्ट फार्मासिस्ट से लेके दवाइयाँ लेते हैं, जो बहुत ही गलत है। उसका नुकसान पेशेंट को उस बीमारी के लिए हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और आने वाली बीमारियों के लिए भी रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो एक रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम ओवर द काउंटर बिकने वाली दवाइयों पे एक लगाम लगा सकें ताकि दवाइयाँ सही मामले में उपयोग हो सकें। हर विदेशों में जहाँ यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी है, जहाँ पे सारी चीज़ें रेगुलेटेड रहती हैं, वहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं मिलती जाती। हॉस्पिटलों के लिए भी एक रिटन गाइडलाइन होती है। तो ओवर द काउंटर ओरल मेडिसिन के लिए भी और आईवी मेडिसिन के लिए भी एक डेफिनेटिव एंटीबायोटिक पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है। इस पे सरकार को भी कदम उठाने चाहिए और बीइंग ए आम नागरिक हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसे ओवर द काउंटर ज़्यादा यूज ना करें। आज सर, पर्ची के बिना ही केमिस्ट एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दे देते हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए आज सख्त कानून की आवश्यकता है? हमारे देश में सख्त कानून हैं। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में सरकार ने कानून नहीं बनाए, बस उनका पालन नहीं होता। थोड़े से सरकार की तरफ से स्ट्रिक्टनेस जरूरी है और आम नागरिक में जागरूकता होनी जरूरी है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल राइट डोज, राइट ड्यूरेशन और राइट समय पे किया जाए। बहुत सारी ऐसी बीमारी जिसे हम वायरल फीवर, हल्की सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, इन बीमारियों में एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं होती। हम बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए ओवर द काउंटर या पुराने प्रिस्क्रिप्शन लिए इन दवाइयों को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए हम 3 स्तर पे काम कर सकते हैं। सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनका क्रियान्वयन तरीके से हो, जो फार्मासिस्ट लॉबी है या जो डॉक्टर हैं
उन्हें इस चीज़ के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि बहुत सारी बीमारियां जो बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो सके उन्हें की करें, और आम पब्लिक में या आम नागरिकों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए कि हमें एंटीबायोटिक को सही समय पे इस्तेमाल करना चाहिए, ओवरडोज में नहीं इस्तेमाल करना है। सर, कहा जाता है कि संक्रमण रोककर एंटीबायोटिक दवाइयों के उपयोग को कम किया जा सकता है। जिस घनी आबादी वाले देश में आज स्वच्छता ही एक बड़ी चुनौती है, वहाँ संक्रमण किस तरह रोका जा सकता है? बहुत आसान है। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण है मलेरिया, डेंगू। हर साल बारिश के बाद हम इन दोनों बीमारियों से जूझते हैं। सिंपल पानी इकट्ठा होता है जिसकी वजह से मच्छर पनपते हैं और मलेरिया और डेंगू फैलता है। ये बीमारी जिसे हम सालों साल से जूझ रहे हैं। हर साल बारिश के समय पेपरों में ऐड आते हैं, हर जगह छप जाता है कि पानी को रोकने से बचाना है, मच्छर को पनपने नहीं देना है और इन चीज़ों से बचना है। लेकिन फिर भी इस साल हमारे जबलपुर में अनगिनत डेंगू के केस आए, उससे लोगों को परेशानी भी हुई। लोग प्लेटलेट्स के लिए परेशान होते हैं। एक बहुत ही साधारण सा है कि हम मच्छरों को रोकें तो आराम से ये बीमारी रोकी जा सकती है। मच्छर को पनपने के रोकने से सिर्फ मलेरिया, डेंगू नहीं, और भी बहुत सारी बीमारी, चिकनगुनिया है, बाकी सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। हमारे बहुत सारे एक स्क्रब टाइफस बीमारी होती है जो टिक से होती है, जो भी पानी से फैलने से होती है, उसे भी रोका जा सकता है। यदि हम आसपास की सफाई रखते हैं तो गंदगी नहीं रहेगी, आसपास चीज़ें नहीं होगी, मक्खी से फैलने वाले बहुत सारे दस्त वगैरह की बीमारी होती हैं। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। आसपास सफाई रहेगी तो हम बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम कर पाएंगे। बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक है, लेकिन यदि उनकी रोकथाम हो जाए, हमें उनकी ज़रूरत ही ना पड़े, तो सबसे उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं जा सकता। और 2-3 सिंपल सफाई, पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों को ना पनपने दें, इनसे हम बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। तो हमें ना तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। क्या व्यक्तिगत और सामूहिक स्वच्छता के मामले में हमें और कार्य करने की आवश्यकता है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने बोला कि व्यक्तिगत और सामूहिक सरकारी स्तर पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है, खुले प्लाट हैं, नालियाँ हैं, उनकी सफाई ज़रूरी हो। DDT या जो भी कीटनाशक हैं मच्छरों के लिए, उनका छिड़काव कॉलोनी में किया जाए। बहुत सारे मॉस्किटो प्रोपेलेंट हैं जो भी हैं, जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मॉस्किटो जो ऑयल आता है उसका प्रशासन किया जाए। व्यक्तिगत तौर पे हम घरों पे मच्छरों से बचने के लिए किया जाए, मच्छरदानी का उपयोग करें, गंदगी इकट्ठा ना होने दें, नालियों को ढक के रखें। घर में जो पानी इकट्ठा है, गमलों में, कूलर में पानी इकट्ठा होता है, उनको साफ करें। सरकारी रूप में प्रयास बहुत से होते हैं, बस उनका सही क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। समय पे बारिश जैसे ही शुरू होती है उस समय यदि ये चीज़ शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाते हैं, घर घर कचरा इकट्ठा होता है। आप अपने घर के बाहर कचरा इकट्ठा ही ना होने दें, नालियाँ ढक के रखें। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद से शुरू हो तो ही हम दूसरे को दोष दें। पहले हम अपने घर को साफ करें, अपने घर में मच्छर ना होने दें, पानी साफ करें, फिर हम अपने कॉलोनी पे आएँ, अपनी कॉलोनी को साफ करें, फिर हम अपने मोहल्ले ज़िले पे आएँ। सीधे सरकार को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। हम यदि अपने आप में सुधरेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि आगे की चीज़ें सुधरेंगी। हर बार यदि आप बीमार पड़ते हैं तो हर बार उसको डॉक्टरी सलाह की लेने की ज़रूरत है। एक एंटीबायोटिक सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकती। एक दवाई सारी डिसीज़ के लिए नहीं हो सकती कि इस बार यदि आपको सर्दी हुई है तो वही एंटीबायोटिक काम करेगी, अगली बार आपको पेट में दर्द होता है तो वही एंटीबायोटिक काम करेगी, या आपके पैर में लग गया तो वही एंटीबायोटिक काम करेगी। ऐसा नहीं, हर सिस्टम के लिए, हर बीमारी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक होती है। तो यदि आप कभी बीमार पड़ते हैं तो पहले डॉक्टरी सलाह लें। डॉक्टर को यदि उचित लगेगा तो वो आपको उचित समय के लिए उचित डोज में वो दवाई लिखेगा, और जितनी समय के लिए दवाई ली गई है पूरे समय के लिए दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने 5 दिन के लिए बोला, हम 2 दिन में ठीक हो गए तो हमने उसके बाद दवाइयाँ नहीं ली। उससे क्या होगा कि आप उन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो वो दवाई आपके शरीर में काम नहीं करेगी।
तो उचित डोज में उचित समय के लिए लेना बहुत जरूरी है। अपने मन से, बिना प्रिस्क्रिप्शन से, किसी से फ़ोन पे पूछ के, फार्मासिस्ट के पास डायरेक्ट जाके यदि आप एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो आप अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। आपका शरीर उन दवाइयों का रेजिस्टेंस हो जाएगा और जब सही में जरूरत पड़ेगी तो वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो एक तो आप गलत दवाई ले रहे हैं और आगे का रास्ता भी बंद कर रहे हैं। तो यदि बीमार पड़ते हैं तो उचित डॉक्टर की सलाह लें, हर बार डॉक्टर की सलाह लें। पुराने प्रिस्क्रिप्शन से या बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल दवाइयाँ ना लें, ताकि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बच सकें और जो हमारे सीमित संसाधन हैं हम उनका उपयोग सही समय पर कर सकें। तो आज हमारे साथ थे चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन सर, जिन्होंने हमें एंटीबायोटिक्स के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।